राधे राधे मित्रों। आज फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। हाँ मित्रों, आज आषाढ़ माह के 16 जुलाई 2024 का दिन सनातन धर्म के लिए एक चमत्कारिक और महत्वपूर्ण दिन है। आज भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के लिए निद्रा में जाएंगे। भगवान विष्णु की इस देवशयनी एकादशी को विष्णु एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को एकादशी का दिन समर्पित होता है और जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत, पूजा विधि और भगवान विष्णु की आराधना करता है वह संसार के समस्त पापों से छूट जाता है। कहा जाता है कि वर्ष में हर माह एकादशी आती हैं और जो व्यक्ति वर्ष की 24 एकादशी यानी अर्थात पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत और पालन करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोच्च सिद्धियां प्राप्त करता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है तथा भौतिक और सांसारिक और सार्वभौमिक सभी सुखों को प्राप्त करता है। इस आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी के बारे में हम आपको आज विस्तृत जानकारी देंगे। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। हमारे सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत चमत्कारिक महत्व बताया गया है, क्योंकि इस देवशयनी एकादशी से हमारे श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर में 4 माह की गहरी निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात वो सो जाते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार इन 4 माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे विवाह, बच्चे का मुंडन, गृह प्रवेश, किसी दुकान व्यापार का उद्घाटन इत्यादि सभी कार्य वर्जित हैं। उसके बाद देवोत्थान से यह शुभ कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। ये बताया जाता है कि देवशयनी एकादशी पर जो व्यक्ति अपनी मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए अपनी मनोकामना से व्रत और पूजा विधि करता है, व्यक्ति को सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए अब हम बताते हैं देवशयनी एकादशी का समय। एकादशी की प्रारंभिक तिथि 16 जुलाई 2024 को 8:33 से प्रारंभ होकर 17 जुलाई 2024 को 9:02 तक रहेगी। पारण तिथि के दिन द्वादश समाप्त होने का समय 8:44 पर है। तो मेरा सभी सनातनी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वह भगवान श्री हरि विष्णु की देवशयनी एकादशी का व्रत करें, पालन करें और जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु की आराधना कर जीवन को सुखमय बनाएं। चलिए अब हम बताते हैं
देवशयनी एकादशी की पूजा विधि एवं व्रत। देवशयनी एकादशी पर सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्यक्ति अपने पूजा कक्ष में या पूजा के स्थान पर जाकर सर्वप्रथम गंगा जल से समस्त घर को और अपने पूजा स्थान को पवित्र करे। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान के सम्मुख एक घी का दीपक जलाए, और अगर आज के दिन देसी गाय के घी का दीपक हो तो और ही पवित्र माना जाता है। गाय का घी का दीपक जलाए और श्री हरि विष्णु भगवान की सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण पीले वस्त्र स्वयं भी धारण करे और श्री हरि विष्णु भगवान जी को भी धारण कराए और उनका आसन भी पीला रखे। पीले पुष्प चढ़ाए, पीली मिठाइयाँ चढ़ाए और पीले चंदन, पीले पुष्प आदि से श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करें, आराधना करें और उनके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार उच्चारण करें और उनकी आरती वंदना करके अपनी पूजा को सिद्ध करें। इस प्रकार, और जो व्यक्ति व्रत रखना चाहता है, जो स्त्री या पुरुष जो व्रत रखना चाहता है वो एकादशी का व्रत भी रख सकता है, और जो व्यक्ति व्रत नहीं रखना चाहता वो है साफ स्वच्छ होकर अपनी पूजा को करे। ये पूजा करने के उपरांत अंत में वह भगवान विष्णु की एक आरती अवश्य करे और उस आरती से सारे घर को पवित्र करें। इस प्रकार देवशयनी एकादशी का व्रत एवं पूजा करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। और कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी पर जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा आरती आराधना करता है वह वैकुंठ लोक को जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे सांसारिक दुखों और कष्ट नहीं भोगने पड़ते। हमारा सनातन धर्म कहता है कि देवशयनी एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। तो चलिए अब हम आपको विष्णु भगवान के बारे में बताते हैं और देवशयनी एकादशी के व्रत को आप करके किस प्रकार अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा है कि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो भी मानव मेरे इस व्रत का पालन करता है और विधि विधान से यदि एक वर्ष तक प्रत्येक एकादशी का वह व्रत रखता है और नियमों से अपने जीवन के कार्यों को पूर्ण करता है, उस व्यक्ति को संसार की किसी भी दुख, किसी भी कलह, किसी भी रोग से तड़पना नहीं पड़ता, अर्थात वह व्यक्ति अपने जीवन में सुखमय जीवन को बिताते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चलिए आज इस प्रकार राधा कृष्ण चैनल के माध्यम से देवशयनी एकादशी का व्रत, पूजा विधि, महत्व को हमने विस्तृत रूप से दर्शाया है। इसी प्रकार की आने वाले समय में वेदों और ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित नई नई जानकारियाँ हम लेकर आते रहेंगे और नई नई जानकारियों को प्राप्त करने और देखने के लिए जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत में लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद।